मैं नवाब अकबर बख्शी साहब मिलन गया, मेरे बड़े अच्छे मेहरबान सन, मैं मिलता रहता सा, उन्होंने गल्लां भी सुनता रहता सा। वो मैं जदों ज़्यादा सा मैनूं कहते सर वो पंजाबी आ गया, तो फिर गपशप भी होती सी, वो तर्ज भी करते सन, मैं भी तर्ज का जवाब दिंदा सा। तो मैं उन्होंने जदों डैथ हुई, लड़ाई हुई, इस तो 2-3 महीने पहले गया, मैं रिकॉर्डिंग करनी सी, मेरे नाल 7-8 बच्चे होंगे ने जिहड़े रिकॉर्डिंग करते हैं, कोई कैमरामैन वगैरह, वो भी बैठे सन, खाना खा रहे सन। तो नवाब साहब ने मैनूं कहा कि ये पंजाबी बड़े बच्चे, तो हंसदिया हंसदिया क्या तंजिया, मैं कहा ये जो गैरत नाम का जानवर है ना, ये कबायली नाम होता है, ये जो मजहब है वहाँ ये इस तरह के जानवर हमने काफ़ी अर्सा पहले दफन कर दिए। मैं मजाकिया मैं गुजारिश करना चाहना कि पोरस ते सिकंदर दी ओल्डेस्ट जंग है जिहड़ी तारीख दे विच मिलदी है कबल मसीह च। यूनानी राइटर्स ते इंडिया दे तो उस वक्त कोई राइटर ही नहीं सी, जिहड़े तमाम जिहड़ी तारीख लिखने वाले सन वो सिकंदर दे नाल आए। सिकंदर दी फौज, सिकंदर दी फौज दे मसलन वो तमाम जिहड़े वाकयात ने, अगर तुसीं उन्हां पढ़ो, बाद विच पैरिस दे विच एक ड्रामा भी उहदे ते लिखिया गया जिहदे च पोरस नूं शिकस्त खुर्दा और पोरस नूं फाते ते सिकंदर नूं जिहड़े है वो शिकस्त खुर्दा करार दिता गया। मैनूं ये दस्सिया जाए कि तमाम तारीख दे विच लिखिया है कि सिकंदर दा घोड़ा सी, उहदा नाम सी ब्यूसीफालस। ब्यूसीफालस नाम दा घोड़ा सी। इस यूनान की तारीख दे विच सारे दुनिया नूं पता है ब्यूसीफालस उत्थे दरिया के किनारे ते मरिया है और फालिए च दफनाया गया है। फालस का ही नाम फालिया है, फालस, और वो माउंट भी रहा है जिस वक्त डिस्ट्रिक्ट गजटियर ने उन्होंने विचों लिखे है माउंट ऑफ ब्यूसीफालस। वो घोड़ा उत्थे दफनाया गया। मैनूं ये दसो कि घोड़ा क्या अपने आप ही मर गया? मैं पूछना चाहना कि सिकंदर अगर जित गया सी तो उन्हें दोबारा पोरस नूं क्यों हुक्मरान बना दिता सी? पोरस उहदे बाद भी हुक्मरानी करता रहा और पोरस जिहड़ा है उहदे बाद भी हुक्मरान रहा। सो तारीख नूं साडे हाँ बिल्कुल मसक किया गया। महमूद गजनवी दी जंगां पढ़ लो, जिहड़ी आखिरी 1026 च उहदी जंग हुई है, जदों कि वह सोमनाथ नूं लुट के आ रहा सी और उत्थे दा सोना सी उहदे कोल, दरियाए सिंध ते हमला जो है वो कीता जाट्स, और वो उस फतूल बलदान च भी लिखे है, चच नामे च भी उहदा जिक्र है कि उत्थे लड़ाई हुई कश्तियां नाल। फिर महमूद गजनवी ने आके मुल्तान च क्याम किया, उत्थों दोबारा कश्तियां बनवाइयां, फिर हमला होया जिससे फिर जट्टां नूं शिकस्त हुई और बकौल चच नामा दे 1 लाख जट जिहड़ा है वो तहे तेल किया। तो बुनियादी गल ये कि कभी भी पंजाब, कभी भी मैं नहीं कहता कि असी हमलावर रहे हैं, असी साडा मकसद असी कारोबारी राहधारी भी रहे हैं, लेकिन पूरी तारीख और अज तक की तारीख, अज तक के फौज का मेजर हिस्सा अगर पंजाब क्यों है तो पंजाब बुजदल किस तरह की? पंजाब अगर अज भी तमाम लड़ाइयां 6 लड़ाइयां तो पाकिस्तान लड़ चुके हैं, वार इकानमी के उत्ते मुल्क चल रहा है, तो वो कौन लड़ता है? पंजाबी लड़ते हैं ना। तो ये बिल्कुल झूठी कहानी है कि जी पंजाबी बुजदल सन। हाँ, पंजाबियों का एक मसला सी जिहड़ा कि मैं बहुत सारे जिहड़े मौजूदा साडे तारीख निगार ने उन्होंने तो इख्तलाफ करना, जिन्हों का यह ख्याल है कि जिहड़े मुगलों के खिलाफ सन और अंग्रेज़ों नाल मिल गए वो कोई गद्दार सन। मैं उन्होंने गद्दार नहीं समझदा। असी इस पंजाब ने कभी मुगल दरबार नूं मनिया ही नहीं। पंजाब हमेशा बागी रहा है, चाहे वो किसी भी, कभी अहमद, कभी वो जो है जहांगीर का बागी रहा है, कभी अकबर का बागी रहा है, कभी पूरी तारीख तुसीं देखो। और फिर रणजीत सिंह जिहड़ा सी वो भी मुगल दरबार का बागी। इसलिए अंग्रेज़ों नाल मिलना कोई साजिश नहीं सी, कोई गद्दारी नहीं सी। असी ऑलरेडी सिखां तो भी तंग सा और असी मुगलों तो भी तंग सा, तो साढ़े कोल उस वक्त रिलीफ सी कि सानू अंग्रेज़ों ने आके रिलीफ दिता है। ये असी पंजाबी गलत जिहड़ी ये कहानी पढ़ा रहे हैं। साडी सिखां की भी साडे नाल लड़ाई सी और साडी मुगलों नाल भी लड़ाई। उस वक्त सानू पहला रिलीफ मिले
मैं समझना। और जेडे असी कहने कि भाई आके दिल्ली से क्यों हमला किया, दिल्ली आखिर किने फतह किया, अंग्रेजों के नाल मिल के। ये बारे सारे असी कहने सिकंदर याद, सरदार याद, अयाता, फलाना टिवाने, ये तारीख को जरा रीराइट करने की जरूरत है। पंजाबियों दियां किते किते नाल लड़ाइयां होईयां ने, उहदी भी जरा बैकग्राउंड देखो। इनू सिर्फ धर्म की बुनियाद के उत्ते और सिर्फ मुगल अंपायर के नाल अपनी वाबस्तगी की बुनियाद से ना चेक करो। पंजाबियों की सोच अलग सी, साडी आइडेंटिटी अलग सी। असी कभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहे। अगर हिस्सा रहे हैं तो असी इहदे हाकम रहे हैं। अगर इस पंजाब इस मुल्क के विच हिंदुस्तान के विच दो वड्डे हाकम होए ने, अशोका और महाराजा रणजीत सिंह, और दोवें जिहड़े सन वो पंजाब के हाकम सन। और तीसरा अकबर होया, और तीसरा अकबर बादशाह होया जिन्हों मुगले आजम कहते हैं। और दिलचस्प गल है 15 साल वो भी लाहौर च रह के बादशाह रहा है। अगर वो दिल्ली चला जाता तो बादशाह ना रहता। मेरे कहने का मतलब यह है कि सारी जी स्टेबिलिटी है, इस्तेहकाम है, वो हमेशा पंजाब ने दिता है। हमारे साढ़े हाँ पंजाब की हर गल से गति। मैं एक बार तुहानू छोटा जिहा वाक़या सुना के फिर मैं जनाब चंद साहब की तरफ बताऊंगा कि मैं नवाब अकबर बख्शी साहब को मिलन गया। मेरे बड़े अच्छे मेहरबान सन, मैं मिलता रहता सा, उन्होंने गल्लां भी सुनता रहता सा। वो मैं जदों ज़्यादा सा मैनूं कहते सर वो पंजाबी आ गया, तो फिर गपशप भी होती सी, वो तर्ज भी करते सन, मैं भी तर्ज का जवाब देता सा। तो मैं उन्होंने जदों डेथ हुई, लड़ाई हुई, इस तो 2-3 महीने पहले गया। मैं रिकॉर्डिंग करनी सी, मेरे नाल 7-8 बच्चे होंगे ने जिहड़े रिकॉर्डिंग करते हैं, कोई कैमरामैन वगैरह, वो भी बैठे सन, खाना खा रहे सन। तो नवाब साहब ने मैनूं कहा कि ये पंजाबी बड़े बदसूरत होते हैं। तो हंसदिया हंसदिया क्या तंजिया, मैं कहा ये जो गैरत नाम का जानवर है ना, ये कबायली नाम होता है। ये जो मजहब है वहाँ ये इस तरह के जानवर हमने काफी अर्सा पहले दफन कर दिए। मैं मजाकिया उसके बाद उन्होंने कहा नहीं चलो इसको छोड़ो, तुम जो है बुजदिल भी हो पंजाबी। मैं क्या जनाब जान की अमान पाऊं, हूँ पोजिशन ऐसी कि मैं पास उन्होंने काट कर मैं क्या जी जान की अमान पाऊं तो मैं अर्ज करूं कि कौमें कभी बुजदिल होती हैं, कभी बहादुर होती हैं। इंग्लैंड इतना कमजोर था कि कभी फ्रांस वहां हुक्मरान रहा, कभी सेक्सन यानी जर्मन हुक्मरान रहे, और फिर एक वक्त आया कि इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की। इसी तरह कभी हमने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की रणजीत सिंह के जरिए, कभी अशोका के जरिए, कभी बाकी के जरिए, कभी जो सेंट्रल एशिया के लोग थे वो हमारी तरफ भी आ गए। हमारे ब्लड ब्रदर्स थे, हमारी तो उनसे लड़ाई नहीं थी, हम भी सेंट्रल एशिया से आए थे, वो भी सेंट्रल एशिया से आए थे। हम मिलके जाके दिल्ली जाके कब्जा करते थे, तो आधा आधा बांट लेते थे, कुछ छीन भी लेते होंगे वो। तो नवाब साहब कहने लगे लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि पंजाबियों का तारीख में रोल बहुत गंदा रहा है। तीसरी दिन उन्होंने फिर हमला किया। मैंने कहा जी हाँ हम पंजाबी जो है जब अंग्रेज आए तो कसीदे पढ़ लेते थे जी। ओ यार मैं इतनी अच्छी नहीं बोल, अच्छा तो फिर मैं रुक के बोलांगा तो मेहरबानी। अच्छा ओ मैं उन्होंने अर्ज की कि जी गल ये कि असी ठीक है पंजाबियों ने कसीदे भी लिखे ने, तारीख के विच मौजूद ने, सजादा नशीना ने सलामियां भी कीतियां ने, असी जागीरा भी लगिया ने, लेकिन साडा तारीख का अंदाज बड़ा बावकार सी। जो तुसी बलोचा ने किया है वो असी अज तक नहीं किया कि तुसी ते सारे बलोच सरदार टांगे च लग के ते तुसी सर करनल सिंडेमन नूं खिंचिया सी, ते मैं क्या बुगती सरदार भी शामिल सी। ते पर बुगती साहब ने इंज मेरे हाल देखिया, मेरा हाथ चुप फड़िया, किस्ड माई हैंड एंड सेड यू विन। तो बुनियादी गल है कि तारीख जिहड़ी होती है ना उहनूं बाद विच बयान करना, उहदे औसाफ ते उहदियां खामियां बाद च कई उहदे शेड हो जाते हैं, कई उहदे रंग हो जाते हैं। सवाल देवे कि अज हाल तू लैके पूरी तारीख दे विच पंजाब किदा जेरे निकल गया। पंजाब ने ही हमेशा हुक्मरानी की है, और या
अगर किसी कोई होर हुक्मरान रहा तो असीं उसदी हुक्मरानी मनी नहीं पूरी तारीख में। ये प्रिंसीपैलिटीज़ रही ने, ये आज़ाद रहा, ये ऑटोनोमस रहा, या ਇਹਦਾ हुक्मरान जड़ा उन्हें अफगानिस्तान भी हुक्मरानी की है, उन्हें पूरे पंजाब। और तुसी भावें इनू बुरा समझो अच्छा समझो, अज भी पंजाब भी इस खिते का हुक्मरान है। पंजाब भी अज तक पूरे खिते की हुक्मरानी कर रहा है। असी इस्तेसाली समझो, सानू ताकतवर समझो, सानू बुरा समझो, सानू अच्छा समझो, असी ही फोर्स हाँ जी इस मुल्क नू इस खिते नू चला रहे हैं और चलाते रहांगे। थैंक यू वेरी मच।